मैं हूं दिशा। अमेरिकी टैरिफ पर ऑस्ट्रेलिया ने भारत का दिया साथ। क्वाड साझेदारी को मजबूत बनाने पर बोली पेनी वोंग कि जब अमेरिका ने टैरिफ का हथियार उठाया तो ऑस्ट्रेलिया खुलकर भारत के साथ नजर आया। क्वाड से लेकर इंडो पैसिफिक तक पेनी वोंग का बयान क्यों है गेम चेंजर? तो अमेरिका और भारत के बीच टैरिफ को लेकर बढ़ते तनाव ने इंडो पैसिफिक की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। अमेरिकी प्रशासन ने हाल ही में भारतीय उत्पादों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने का संकेत दिया था, जिसके बाद वैश्विक स्तर पर इस फैसले की आलोचना शुरू हो गई है और 27 अगस्त से ये टैरिफ इफेक्ट में भी आ चुका। इसी बीच ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग ने स्पष्ट किया कि उनका देश ऐसे टैरिफ का समर्थन नहीं करता। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया खुले और स्वतंत्र व्यापार व्यवस्था में विश्वास रखता है, क्योंकि यही आर्थिक विकास और शांति की असली रास्ता है। वोंग ने साफ किया कि अगर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता चाहिए तो देशों को सहयोग बढ़ाना होगा, न कि व्यापारिक दीवारें खड़ी करनी होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, वोंग ने क्वाड समूह जिसमें भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया है, उनकी सहमति पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि क्वाड सिर्फ एक सुरक्षा मंच नहीं है, बल्कि ये क्षेत्र में आर्थिक विकास, समुद्री स्थिरता और आपसी भरोसे को मजबूत बनाने वाला माध्यम है। उन्होंने भारत के साथ संबंधों को लेकर भी सकारात्मक संदेश दिया और कहा कि भारतीय प्रवासी समुदाय दोनों देशों के रिश्तों को और गहराई दे रहा है। ऑस्ट्रेलिया मानता है कि भारत के साथ भरोसेमंद साझेदारी ही इंडो पैसिफिक की शांति और स्थिरता की कुंजी है। यानी साफ है कि मौजूदा वक्त में जब अमेरिका की नीतियां सहयोगियों को असहज कर रही है, ऑस्ट्रेलिया ने भारत का साथ देकर एक मजबूत कूटनीतिक संदेश दिया है। अमेरिका और भारत के बीच टैरिफ विवाद नया नहीं। 2018-19 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समेत कई देशों पर स्टील और एल्यूमीनियम पर अतिरिक्त टैरिफ लगाया था। जवाब में भारत ने भी अमेरिकी कृषि और औद्योगिक उत्पादों पर प्रतिशोधात्मक टैरिफ लगाए थे। उस समय से लेकर अब तक दोनों देशों के बीच व्यापारिक मतभेद समय समय पर सामने आते रहे हैं। 2024 और 2025 में हालात और जटिल हो गए हैं। अमेरिका ने भारत से आने वाले कुछ उत्पादों पर 25% तक अतिरिक्त शुल्क लगाने का ऐलान किया, जिसे भारत ने अनुचित बताया। भारत का तर्क रहा कि ये नीति WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सिद्धांतों और मुक्त बाजार व्यवस्था के खिलाफ है। ऐसे समय में ऑस्ट्रेलिया का रुख अहम हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया खुद एक खुले व्यापार मॉडल पर टिका देश है, जिसकी अर्थव्यवस्था दशकों से निर्यात और मुक्त व्यापार पर फल फूल रही है। इसी कारण ऑस्ट्रेलिया ने हमेशा से प्रोटेक्शनिज्म और भारी भरकम टैरिफ नीतियों का विरोध किया है। इसके साथ ही इंडो पैसिफिक में क्वाड जैसे कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का उभरना एक बड़ी रणनीतिक पृष्ठभूमि है। 2007 में शुरू हुआ क्वाड की गतिविधि 2017 के बाद फिर से तेज हुई। इसका मुख्य मकसद चीन के बढ़ते प्रभाव को बैलेंस करना था, समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करना और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखना है। पेनी वोंग ने दो बातें साफ कर दी है कि ऑस्ट्रेलिया टैरिफ का समर्थन नहीं करता, क्योंकि ये वैश्विक व्यापार को नुकसान पहुंचाता है। क्वाड को मजबूत साझेदारी और भरोसे पर टिकाना होगा, जिसमें भारत की भूमिका बेहद अहम है। यानी ये बयान सिर्फ व्यापार पर नहीं बल्कि भू राजनीतिक संदेश भी है कि ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ खड़ा है और इंडो पैसिफिक में संतुलन बनाए रखने के लिए सहयोग चाहता है। तो तस्वीर साफ है, अमेरिका जब टैरिफ की दीवारें खड़ी कर रहा है तब ऑस्ट्रेलिया ने बिल्कुल उल्टा रास्ता चुना है। पेनी वोंग का बयान सिर्फ एक कूटनीतिक औपचारिकता नहीं बल्कि एक संदेश है कि इंडो पैसिफिक की स्थिरता का रास्ता सहयोग और खुले व्यापार से होकर जाता है, न कि व्यापारिक बंदिशों से। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ खड़े होकर ये जताया है कि क्वाड सिर्फ बैठकों और घोषणाओं का मंच नहीं है, बल्कि ये भरोसे, साझेदारी और साझा भविष्य का वादा भी है। और दिलचस्प ये है कि साझेदारी की नींव सिर्फ सरकारें नहीं बल्कि लोग भी रखते हैं। वो भारतीय प्रवासी जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को अपना घर बनाया और दोनों देशों के रिश्तों में पुल का काम किया। यानी इंडो पैसिफिक की राजनीति में संदेश साफ है कि टैरिफ की दीवारों से नहीं, भरोसे और साझेदारी से ही भविष्य सुरक्षित होगा। और इस राह में भारत और ऑस्ट्रेलिया साथ साथ खड़े हैं। आज के लिए इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहे GMT गाइड मेमो टॉक। धन्यवाद।